करते हैं जस्ट लाइक होती है कैनोपी। ठीक है, इसने अपने बेड के ऊपर कैनोपी जो है वो हैंग की हुई है। वहां से भी लगता है कि जैसे ही इसने अपने आप को ना कि बाहर की दुनिया में बल्कि अंदर भी अपने घर में भी अपने आप को एक शेल में, ठीक है, एक केस में बंद किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि बेलिकोव को ये फियर है उसके अंदर कि कोई जो है वो उसको नुकसान ना पहुंचा दे। ठीक है, उसने कभी भी फीमेल जो है वो किसी मेड या सर्वेंट को नहीं रखा, क्योंकि उसको हमेशा ये डर रहता है कि उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। जब भी वो कोई न्यू बात करता है या न्यू चीज उसने जो है वो लेनी होती है या अडॉप्ट करनी होती है या कोई बात सुननी होती है, तो हमेशा एक डायलॉग बोलता है कि ठीक है, मुझे होप है ये अच्छी होगी कि इसके अंदर से कोई इवल नहीं निकलेगा या कोई इवल बात नहीं है। ठीक है, ये था बेलिकोव का करेक्टर। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है हमारा वरिया। कहीं कहीं इनका भी लिखा हुआ है, लेकिन इसकी ज्यादातर जो है प्रोनाउंसिएशन जो है या नेम जो है इसका वरिया के नेम से है। ठीक है, तो आपने वरिया ही इसको, जब कहीं अगर वरिंका भी लिखा आ गया है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो वरिया ही होगी। ठीक है, हमारी जो फीमेल कैरेक्टर है वो वरिया है। ठीक है, वरिया आपने बोलना है इसको, प्रोनाउंस जो है वो वरिया करना है। ये एक ब्यूटीफुल लेडी होती है, ये बैचलर है। ठीक है, ये भी स्कूल में जो है वो टीचिंग करती है अपने भाई के साथ। एक और करेक्टर होगा इसके अंदर जो हम नेक्स्ट जो है वो लेंगे, उसकी ये सिस्टर होती है। क्या मैंने नेम मेंशन किया है, वरिया इज अ कोवालेंको। कोवालेंको जो है, आपने इसके कैरेक्टर्स जो है इनमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये थोड़ा मुश्किल है बोलने में, आपसे किसी ने प्रोनाउंस नहीं करवाने, जस्ट आपको इसको याद रखना है। बेलिको, वरिया, कोवालेंको। कोवालेंको जो है वो हमारा जो है वो थर्ड कैरेक्टर है। ओके, हमारे ये मेजर कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको शेयर हो जाएगी पिक्चर अभी, लेकिन आपने उसको जो वरिया के साथ नेम मेंशन है कोवालेंको का, थर्ड पे फोकस किया, हमारा थर्ड कैरेक्टर है। वही वरिया जो है वो हमारी सेकंड कैरेक्टर थी। एक अपने भाई के साथ रहती हैं और इनकी लाइफ के अंदर कोई भी ऐसी जो है वो न्यू चीज अभी तक नहीं आई, तो ये अपनी रूटीन लाइफ से बहुत बोर होती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बोर होती हैं, अपने भाई के साथ रहती हैं। और इनके भाई जो है वो एक स्कूल टीचर हैं जो स्कूल में हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। बेलिकोव और कवालेंको जो है वो दोनों एक ही स्कूल में जो है वो कोलीग्स हैं। ठीक है, आप लोग इसको जो है, ये ब्रदर है वरिया का, आपने इसका इतना याद रखना है। डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको नोट्स में इसकी मिल जाएगी। थोड़ी सी इसकी फिजिकल अपीयरेंस होगी जो कि शेयर होगी। उसके बाद आपने ये बात याद रखनी है, मैंने लिखा है कि वरिया और कोवालेंको जो है दोनों कैरेक्टर्स जो है बहन भाई जो है इस स्टोरी के अंदर वो बहुत ज्यादा जॉली और जोवियल कैरेक्टर्स हैं। जोवियल का मतलब होता है जिंदा दिल, खुश मिजाज, खुश रहने वाले, हर चीज को एंजॉय करने वाले ये कैरेक्टर्स हैं। बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, जेलस नहीं होते, दूसरों को जो है वो पॉइंट आउट नहीं करते। जबकि ये बेलिकोव की जो है वो हैबिट्स हैं, वो हमेशा दूसरों को जो है वो इंटरप्ट करता है, उनकी लाइफ को उसको अच्छा नहीं लगता जब भी कोई न्यू चीज कोई अडॉप्ट करता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में लिमिटेशंस लगाई हुई हैं। ठीक है, वो लिमिटेड है अपनी ही लाइफ के अंदर। ठीक है, हमारा फोर्थ जो करेक्टर है वो है बर्किन का। बर्किन जो है, बर्किन, BURKIN,
BRKIN, बर्किन। बर्किन जो है वो हमारा फोर्थ करेक्टर है जो स्कूल टीचर है, ठीक है, और ये स्टोरी टेलर है। आपने इसको पहले 3 करेक्टर्स के साथ मिक्स नहीं करना। जो हमारा फोर्थ और फिफ्थ करेक्टर्स हैं ये दोनों माइनर करेक्टर्स हैं, ये दोनों ही दोस्त हैं, ठीक है, और एक जगह पर बैठकर इसको ये दोनों जो हैं वो बातें कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स आपको आवाज आ रही है? गर्ल्स यस मैम। आपको आवाज आ रही है? यस मैम। मैम अभी आई आपके। कितने करेक्टर्स कर ली? कितने करेक्टर्स कर लिए अभी हमने? मैम 3 किए हैं आपने, वो कोवलेंका का बताया आपने, क्या बोलेंका। जी मरियम आपको आवाज आ रही है? मैम आपकी वॉइस ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाती है। अच्छा सबको हो जाती है? यस मैम। अच्छा हमने 3 ही कैरेक्टर्स किए हैं अभी, मैंने अभी और आगे नहीं किए करवाए, 3 ही कैरेक्टर्स किए हैं, ठीक है। ओके आपको आवाज आ रही है? अब आ रही है आपको आवाज? यस यस मैम आ रही है। जी मरियम आपको आ रही है? यस मैम अब आई है। मरियम आपको सिग्नल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी प्लेस चेंज कर लें। तो मैम मेरे पास सिग्नल सही है। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स जो है उनको आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। जी ये हमने अभी 3 ही कैरेक्टर्स किए हैं, तो फोर्थ वाला कैरेक्टर मैं करवा रही हूँ, आप उसकी पिक्चर जरा देखें, ठीक है, उसकी पिक्चर जो है वो आप देखें। हमने बर्किन को जो है वो आप पढ़ना है। आप मेरे से जो है वो कनेक्टेड ही रहें ताकि मैं आपको पूछती भी रहूं, ठीक है। आपने मुझे बताना है कि आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही। ओके ओके गर्ल्स। ओके मैम। ओके मैम। जी हमारा जो फोर्थ वन जो करेक्टर है वो बर्किन का है, ठीक है, ये भी एक स्कूल टीचर है, ये भी स्कूल टीचर हैं, ठीक है, और ये स्टोरी टेलर हैं। हमारी स्टोरी जब स्टार्ट होगी तो हमें कौन स्टोरी सुनाता है? बेलिकोव की, वरिया की, कोवलेंको की। तो ये बर्किन होते हैं जो हमें स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है। हमारा फिफ्थ जो कैरेक्टर है वो है आइवन आइवनिच। आपको इसको जस्ट जो है वो आइवन ही बोलेंगे तो आपको याद रहेगा, इसका फुल नेम ना भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं। आइवन जो है वो बर्किन का फ्रेंड भी है, ठीक है, एक वेटनरी सर्जन भी हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है। ये दोनों फ्रेंड हैं जो बैठे होते हैं, बातें कर रहे हैं। दोनों जो हैं वो माइनर कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। टोटल जो है वो 5 कैरेक्टर्स हैं, 2 जो है वो माइनर हैं, लास्ट वाले 2 जो है वो माइनर हैं। फर्स्ट 3 जो है वो हमारे मेजर कैरेक्टर्स हैं जिनकी किट जो है वो स्टोरी सराउंडिंग में जो है वो हम स्टोरी को लेंगे, सराउंड करेगी, मूव करेगी, जो है वो मूव ऑन करेगी, स्टोरी इन तीनों के बारे में होगी, ठीक है गर्ल्स। यस मैम। आर यू लिसनिंग? ठीक है मैम। यस मैम। यस मैम। जी अब आपने मैं स्टोरी स्टार्ट करने लगी हूँ। आपने क्या करना है, स्टोरी को गौर से सुनना है। उसके अंदर जो है वो जो आपको लास्ट जो पिक्चर है वो भी शेयर कर दी जाएगी। उसके अंदर जस्ट मैंने जो है वो थोड़ी सी स्टोरी की एक सीन जो है वो लिखा है कि टाइम पीरियड क्या है, कौन लोग स्टोरी नरेट कर रहे हैं, और जो मैन है इसके अंदर किसके बारे में ये शेल का वर्ड जो है वो यूज हुआ है, द मैन हु लिव्ड इन अ शेल। ये शेल का जो वर्ड है वो किस पर्सन के लिए यूज हुआ है, तो वो थोड़ा सा लिखा है। डिटेल जो है वो आपको नोट्स में ही आपने रीडिंग करनी है क्योंकि यहाँ पर इतना टाइम नहीं होता कि बोर्ड को
अरेज किया जाए और अगेन जो है वो मैं लिखूं। जस्ट आपको कैरेक्टर्स और ब्रीफ सा जो है वो इंट्रो स्टोरी का बोर्ड पे मेंशन जो है वो मिलेगा। ओके, अब मैं स्टोरी जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर समरी ऑफ दिस स्टोरी, द मैन हु लिव्ड इन अ शेल। स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है कि मून लाइट है, ठीक है, रात है और चांद जो है वो चमक रहा है, ठीक है। टू पर्सन्स जो हैं, कौन कौन से माइनर जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, बर्किन और आइवन, दोनों ही स्कूल से, वो अपने स्कूल से फ्री होकर, ये अपनी जो है जॉब से फ्री होकर बैठकर मून लाइट में बातें कर रहे होते हैं, स्मोकिंग कर रहे होते हैं, कुछ अपनी इस तरह की एक्टिविटीज में बिजी होते हैं। एक विलेज के अंदर अपनी ये वेकेशंस को जो है वो थोड़ा इंजॉय करने के लिए जाते हैं, ठीक है। मून लाइट है और ये दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं, बर्किन और आइवन। आइवन जो है वो अपने विलेज में होने वाली कुछ स्टोरीज को डिस्कस करता है। वो किसी गर्ल की और किसी पर्सन्स की जो है, कुछ पर्सन्स होते हैं, वो उनकी जो है वो अजीब व गरीब सी कहानियां सुनाता है बर्किन को। बर्किन जो है वो इस तरह की स्टोरी सुनते हुए एक दफा जो है वो उसको इंटरप्ट करता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर एक बात याद आई है। मैं तुमसे एक पर्सन की स्टोरी जो है, लाइफ हिस्ट्री जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। मैम ओके आवाज नहीं आ गर्ल्स, रही। जी मैं चुप हो गई थी, आवाज कैसे आ सकती थी। ओके, अब आप जो है वो मेरा स्टोरी जो है वो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, आप सुनना है। अगर आप लोगों को मीटिंग जो है वो मिड में जो है वो स्टॉप हो जाती है तो आपने क्या करना है, अगेन जो है वो क्लास को ज्वाइन करना है। ओके गर्ल्स एंड बॉयज, ओके मैं ठीक है। ओके मैम। इसका मतलब चांसेस है। अगर आपको आवाज या जी, अगर क्योंकि 10 मिनट्स बाद जो है वो मीटिंग जो है वो स्टॉप हो सकती है, आपने उसको अगेन ज्वाइन करना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो मेरे ख्याल में लेट आते हैं क्लास में, लेट ज्वाइन करते हैं, तो इसलिए तो वो मीटिंग का टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, आपको जो पेज शो हो रहा है उस पर आप देखें कि मैंने फर्स्ट वन पे लिखा है कि मून लाइट है। आपने सीन याद रखना है, टाइम पीरियड याद रखना है कि मून लाइट है, टू मैन है, कौन कौन से, बी से बर्किन, आई वन, ठीक है। ये दोनों ही नरेटर्स जो है वो बैठे हुए हैं मून लाइट में, और कुछ बातें जो है वो आइवन अपनी गांव की शेयर करता है ये बर्किन से, ठीक है। और बर्किन जो है उसकी बातों को सुनते हुए, उसकी स्टोरी को सुनते हुए उसको याद आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने स्कूल टीचर की एक स्टोरी जो है वो सुनाता हूँ, ठीक है। वो स्कूल टीचर कौन से हैं, वो नरेट करता है स्टोरी। यहाँ पर नरेटर जो है वो बर्किन है, जो हमें स्टोरी जो है वो सुनाने लगे हैं बेलिकोव की। बेलिकोव जो है वो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, हीरो हैं, जिसको हमने फर्स्ट में डिस्कस किया है। बर्किन कहते हैं कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ आइवन। मेरे एक स्कूल कोलीग हैं जो के बेलिकोव के नेम से हैं। उनकी जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा, वो वो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में जो है वो बाउंड है, लिमिटेड उन्होंने अपनी जो है वो लाइफ को रखा हुआ है। कैसे, वो कहता है उसको कैसे ये बात याद आती है, क्योंकि आइवन जो है वो कुछ बात कर रहा होता है कि कुछ लोग जो है वो हमारी लाइफ में, हमारी सराउंडिंग में, हमारी सोसाइटी में ऐसे होते हैं जो कि अपनी बातों को किसी से शेयर करना पसंद नहीं करते। उन्होंने अपनी लाइफ में अपने ही रूल्स बनाए हुए होते हैं, ठीक है। वो अपनी लाइफ को रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलाते हैं। बहुत ही ऑर्थोडॉक्स से पर्सन होते हैं, बहुत ही स्टीरियोटाइप पर्सनैलिटीज होती हैं, बहुत ही मिस्ट्रीज जो है उनकी लाइफ में होती हैं, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स करेक्टर्स होते हैं, जैसे हमने प्रीवियस स्टोरी में भी डिस्कस किया। तो ऐसे लोग नहीं चाहते कि कोई भी न्यू बात या कोई भी चेंज उनकी लाइफ में आए और वो उनको एक्सेप्ट करे। वो अपने, वो कहते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं या जो हमने रूल्स सेट कर लिए हैं, बस वही हमारी लाइफ में इनफ है और हमने उनके ऊपर ही चलना है। तो ये बात सुनते हुए बर्किन कहता है बिल्कुल इसी तरह एक पर्सन जो है, कोलीग जो है, वो मेरे स्कूल में पढ़ाते हैं, जिनका नाम वेलिकोव है।
बेलिकोव जो है वो 40 इयर्स के हैं, उन्होंने शादी नहीं की और वो बहुत ही स्टीरियोटाइप पर्सनैलिटी है उनकी, ठीक है? स्टीरियोटाइप रिजिड किस्म के हैं, जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, जो अपनी लाइफ में एक बार लिमिट्स, रूल्स, जो फिलॉसफी उन्होंने बना ली है, वो बस बना ली है। वो उसी पे स्टक रहते हैं, चेंज होने की फ्लेक्सिबिलिटी उनकी पर्सनैलिटी में नहीं होती। तो वो कहते हैं कि वो एक जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, उन्होंने अपनी तमाम चीज़ों को वहाँ ही सेट किया हुआ है, ठीक है? उनकी वर्ल्ड ही जैसे लगता है उनकी पूरी वर्ल्ड वही है बस, ठीक है? उन्होंने अपने बेड के ऊपर एक नेट टाइप जो है, वो एक अम्ब्रेला टाइप जो है वो चीज़ लगाई हुई है, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया कैनोपी बोलते हैं, CANOPY, कैनोपी, ठीक है? ये नेट जो है जैसे मैंने आपको कहा कि मॉस्किटो नेट जो है हम यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल वैसी होती है। तो वो उसके अंदर जो है वो अपना जो जब वो सोते हैं तो उनके अंदर जो है वो रहते हैं, अपने बेड के ऊपर उन्होंने हैंग की हुई है और अपनी चीज़ों को वो हर चीज़ को यूज़ करने के बाद उसको एक कवर में रख देते हैं। उनके पेन का भी इवन के एक कवर है। उसकी क्या वो जब यूज़ कर लेते हैं तो उसको कवर में रखते हैं और उसके उनके अंदर एक फ़ियर है कि कोई भी चीज़ जो है वो उन्हें नुकसान पहुँचा सकती है, ठीक है? वो इसलिए किसी न्यू चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, ना ही उन्होंने अभी तक शादी की है और ना ही जो है वो किसी ऐसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं और वो बहुत ही शाय पर्सनैलिटी है, ठीक है? बहुत ज़्यादा जो है वो शाय हैं, शाय रहते हैं, फीमेल से भी, वैसे भी उन्हें बात करने में जो है वो बहुत ज़्यादा शाय फ़ील करते हैं और वो ज़्यादा बात करना भी पसंद नहीं करते, बहुत ही टू द पॉइंट रहते हैं अपनी पर्सनैलिटी में और वो दूसरों की लाइफ में तो इंटरप्ट करते हैं, लेकिन उनको नहीं अच्छा लगता कि उनकी लाइफ में कोई इंटरप्ट करे। स्कूल में टीचर्स के साथ भी उनका बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज है। वो ना ही वो अपने ही रूल स्टूडेंट्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, स्टूडेंट्स भी उनको ज़्यादा लाइक नहीं करते, टीचर्स भी उनसे बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। वो कहते हैं क्योंकि वो ना ही किसी से ज़्यादा बात करते हैं, कोई बात करनी हो तो जस्ट अपनी बात जो है वो ऐसे रिकॉर्डर की तरह जो है बस रिकॉर्ड करवाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो ज़्यादा जो टीचर्स हैं वो इनको लाइक नहीं करते। तो इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी है और उन्होंने कोई भी फीमेल सर्वेंट या मेड नहीं रखी हुई कि उनको डर है कि वो उन्हें खौफ है कि कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे, ठीक है? तो आप लोग देखेंगे ऑब्जर्व किया होगा कुछ लोग हैं हमारी सोसाइटी में भी, वो अपने आप को हमेशा हाइड ही रखते हैं, वो एक्सपोज ही नहीं करते अपनी पर्सनैलिटी को, ठीक है? इसी तरह का कैरेक्टर है बेलिकोव का। वो ये स्टोरी सुना ही रहे होते हैं और वो कहते हैं कि वहाँ पर एक न्यू टीचर हमारे स्कूल में जॉइन करते हैं कोवालेंको के नेम से, ठीक है? वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं और अपनी सिस्टर के साथ आते हैं। दोनों बहन-भाई बहुत ज़्यादा जो हैं वो जॉली हैं, खुशमुख हैं, खुश मिज़ाज हैं, जोवियल कैरेक्टर्स हैं दोनों। तो लेकिन जब बेलिकोव इनको देखता है तो जेलस भी होता है और वो उसको अच्छा नहीं लगता कि ये इनकी पर्सनैलिटी ऐसी क्यों है। वो काफ़ी दफ़ा इनको इंटरप्ट भी करता रहता है, ठीक है? और इनकी लाइफ में एक बात और भी है कि ये विज़िट भी करते हैं, अपने टीचर्स के घर जाते हैं, लिमिटेड सी ये बात करते हैं और वहाँ से उठकर आ जाते हैं। तो इनकी ये हैबिट से बहुत से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। कोवालेंको भी बहुत दफ़ा इनसे इरिटेट होता है कि ये शख्स कैसा है, ना ज़्यादा बात करता है, ना ही जो है वो अपनी कोई बात शेयर करता है और ना ही जो है वो कोई चेंज को एक्सेप्ट करता है। ये अजीब ही पर्सनैलिटी है हमारी सोसाइटी में। तो ये बात जो है वो कोवालेंको को और वरिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन टाइम पीरियड जैसे-जैसे गुज़रता है, स्कूल में एक स्कैंडल जो है वो बन जाता है। बेलिकोव को और वरिया को स्कैंडलाइज़ कर दिया जाता है। इनके खिलाफ जो है बातें, अफ़वाहें, जो रूमर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाती हैं कि ये दोनों जो हैं वो एक रिलेशनशिप में हैं। जो बेलिकोव है वो वरिया को लाइक करते हैं, ठीक है? और बेलिकोव जो है वो वरिया से शादी भी करना चाहते हैं। तो सोसाइटी में जितने भी लोग होते हैं, सराउंडिंग्स में जो रहते हैं और स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, जो हेड होते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि बेलिकोव और वरिया को शादी कर लेनी चाहिए ताकि बेलिकोव की लाइफ में एक चेंज आ जाए,
ठीक है, एक चेंज आ जाए और वो उनकी लाइफ थोड़ी चेंज हो जाए, ये बोरिंग लाइफ से वो जरा बाहर निकल आए। गर्ल्स आपको समझ आ रही है क्लास? DS2 यस मैम, आ रही है। आर यू यस लिसनिंग? मैम, यस मैम। अलीफैन आपको स्टोरी जो है वो रिवील हो रही है, समझ आ रही है? यस मैम। जी। अबू बकर आप सो रहे हैं, आप क्यों बात नहीं कर रहे? रिस्पॉन्स करें। ओके, मैं स्टोरी को कंटिन्यू ही कर रही हूँ। फिर क्या होता है, ये रूमर जब वो वैली खौफ तक पहुंचता है कि डिफरेंट लोग जो हैं वो उनके बारे में